चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पूरा डेफिनेशन पढ़े थे, कुछ एग्जांपल ऐसे नहीं देखे थे कि वो डेफिनेशन और अच्छे से समझ आए। ठीक है, आज हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं कल क्या क्या पढ़े थे, है ना। तो कल हम लोग ग्रुप स्टार्ट किए हैं, यूनिट 2 चैप्टर 4 है। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़े थे, फिर उनके बाद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ग्रुप का डेफिनेशन पढ़े थे, है ना। तो ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप जो है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। हम लोग कल का देख चुके हैं क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और उन्हें हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कहीं जी कहीं नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है, तो उन्हें अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है जी स्टार, ये ग्रुप कहलाता है यदि वह निम्न प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ था? क्या क्या प्रॉपर्टीज़ था? पहला क्या था? क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, और तीसरा क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, आइडेंटिटी बोल सकते हो, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बस चार ही था ना। और अगर कहीं कम्यूटेटिव हो जाए तो वहाँ पे क्या रहता है? चलो, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करें कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो वो ग्रुप होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें ग्रुप के बाद, ग्रुप के डेफिनेशन के डिस्कस करने के बाद ये देखें कुछ स्पेशल टाइप के और ग्रुप्स के बारे में पढ़ें। जैसे अगर वो 4 प्रॉपर्टी के साथ अगर 5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को अगर होल्ड करे, क्रम विनिमय को, तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। फिर उनके बाद पीछे गए, अगर कहीं सिर्फ एक प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो क्या कहलाएगा? तो एक प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो ग्रुपॉइड कहलाएगा। और अगर कहीं 2 प्रॉपर्टी G1 और G2 को अगर होल्ड कर रहा है तो सेमी ग्रुप, और 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो मोनाइड, और 4 का तो पता ही है ग्रुप, और 5 हो तो अबेलियन ग्रुप। ये 5 टाइप्स दिमाग में याद रखे रहना। इनके बाद आगे पढ़े फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? फाइनाइट ग्रुप में अगर कहीं कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में अगर जो अवयव की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट ग्रुप, अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप। फिर उनके बाद ऑर्डर आए थे, ऑर्डर, उन्हीं को हिंदी में कोटि बोलते हैं, समूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? तो जो अवयव की संख्या है ना ग्रुप में, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो वही संख्या रहेगा वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। वहाँ पे कल मैं ये बताना भूल गया था कि अगर किसी ग्रुप को ये अगर कोई ग्रुप है और उनका ऑर्डर पता चल गया तो उन्हें किससे डिनोट करेंगे, ये मैं कल बताना भूल गया था। तो अगर जी ग्रुप है तो जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहीं हम लोगों को डिनोट करना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और इन्हें पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ जी या ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कभी कभी कई बुक में ऐसे करते हैं, इन्हें इस प्रकार से लिख देते हैं। ये कार्डिनलिटी का साइन है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, कई बुक में इस प्रकार से भी लिखा जाता है। दोनों तो एक ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही तो क्या बोलते हैं, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, उसी को तो कार्डिनलिटी बोलते हैं, उसी को तो ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे ग्रुप में बोल रहे हैं तो ऑर्डर बोल रहे हैं। ठीक, तो इससे भी नोट कर सकते हैं, ये कल बात नहीं किए थे। ठीक है, इनके बाद आगे चलते हैं। अब आज क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन किए थे, कुछ बोरिंग सा क्लास था कल, है कि नहीं। आज से तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, इतना मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आज के बाद जब तक मतलब अलजेब्रा ख़त्म नहीं होगा ना, मेरा गारंटी है ना, एक क्लास ऐसा नहीं लगेगा कि सर बोर कर दिए या कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं बताएं। ठीक है, इनके बाद आज के बाद बहुत स्पेशल क्लास है आज से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो जैसे अब ग्रुप किसे बोलते हैं? सिर्फ इस सेट को ग्रुप बोलते हैं कि इस स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलते हैं, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है, जो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ क्या हो रहा है, जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो दोनों को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं। तो जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है ये ग्रुप कहलाता है। लेकिन हम लोग बार बार तो ऐसा डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक क्षण में हम लोगों को क्या होगा, जो ग्रुप के बारे में लिखना पड़ेगा, जी ऐसे करके, मतलब जी स्टार
तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो जैसे ग्रुप बताना है तो सिंपल सा हम लोग जी यूज़ करेंगे, ना कि ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ठीक है। बाद में बोल देंगे इसकी रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बना रहा है, डॉट के रिस्पेक्ट में बना रहा है, प्लस के रिस्पेक्ट में बना रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जब ग्रुप की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ इस सेट को बताएंगे। लेकिन समझना मत कि सिर्फ ये सेट ही ग्रुप है, बल्कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तब वो जो है वो ग्रुप बनाता है, ठीक है। बात समझ आया? मतलब ये अगर लिखे तो तुम लोगों को ये दिखना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो आगे का बात करते हैं, आगे आने वाले क्लास के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं ग्रुप में, ठीक है, और आज क्या देखने वाले हैं उसमें से। तो हम लोग आने वाले दिनों में कम से कम 5 दिन तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में ही जाएगा ग्रुप का, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरा ग्रुप है, और ग्रुप को कहीं अच्छे से नहीं समझोगे तो क्या मतलब सेकेंड और थर्ड यूनिट पढ़ने का, अगर ग्रुप को ही नहीं समझो तो होता क्या है मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। ग्रुप में हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं तो उनमें इनफाइनाइट ग्रुप का देखेंगे सबसे पहले, इनफाइनाइट ग्रुप के बाद फिर हम लोग जाएंगे फाइनाइट ग्रुप में। फाइनाइट ग्रुप के बाद इस साल से सिलेबस में जो ऐड किया है नया एग्जाम्पल्स, डिहाइड्रल ग्रुप है और क्वार्टेनियन ग्रुप है, इसके बाद जर्नल लीनियर ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है, ये 4 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो हम लोग इन्हें स्पेशल ग्रुप बोलेंगे, स्पेशल ग्रुप। तो वो हो गया चौथा। तो ये 4 प्रकार के एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है। बात समझ आया क्या क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप, उनके बाद फाइनाइट ग्रुप, फिर वो स्पेशल टाइप के जो ग्रुप इस साल सिलेबस में डाले हुए हैं। 4 ही ग्रुप हैं स्पेशल टाइप के, और उतने खास बुक में लिखा नहीं है, जैसा रहना चाहिए, है ना। तो उन्हें मैं अलग से नोट्स बनाऊंगा और फिर उन्हें तुम लोग लिखोगे, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट ग्रुप में आते हैं। आज का टॉपिक इनफाइनाइट ग्रुप है, क्रम से पढ़ेंगे इसी क्रम से। तो इनफाइनाइट ग्रुप 2 तरह से पढ़ेंगे हम लोग। एक ऐसा रहेगा कि नंबर्स में पढ़ेंगे हम लोग, नंबर्स में जो भी बात करेंगे नंबर्स में बात करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इंटीजर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन पे बात करेंगे आज पूरा क्लास। फिर आने वाले क्लास में फिर इन्हीं को वहाँ पे नंबर्स तुम लोगों को दिखेगा नहीं, कुछ अलग ही टाइप का रहेगा। और हम लोग आज जो देखेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, वो पुराना जो जाना पहचाना है उन्हीं को यूज़ करेंगे, जैसे प्लस है, इनटू है, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और आगे जाएंगे तो कुछ अलग प्रकार से डिफाइन करके दिया रहेगा आने वाले क्लास में, तो वो कल की बात है। आज थोड़ा नॉर्मल डे रहेगा, ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले काम करते हैं, नंबर्स को पहले रिकॉल करते हैं आज, ठीक है। जितने बार नंबर्स को रिकॉल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? अगर नंबर्स के बारे में पता नहीं है तो एग्जाम्पल को समझ नहीं सकते, इसलिए हमें इसे रिकॉल करना पड़ेगा इसी लेक्चर में, ठीक है। तो नंबर्स क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफिनिट तक ऐसे ही जाएगा, है ना। फिर होल नंबर के बारे में देख सकते हैं। चलो, 0 ऐड हो जाता है यहाँ पे, है ना। फिर उनके बाद आते हैं इंटीजर में, इन्हें जेड से या आई से डिनोट करते हैं। इनमें क्या रहेगा? जो निगेटिव नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से याद रख लो इन्हें। अब ये कुछ हल्के चीज़ नहीं है ये, है ना, कि हम लोग 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं पूरा यही चीज़, है ना। चलो, रेशनल क्या होता है? ये जो है P/Q के फॉर्म में रहता है, इस प्रकार से कि जो P और Q हैं वो इंटीजर से आने चाहिए, यहाँ से रहने चाहिए, और Q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो, हाँ, क्योंकि Q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। अब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है PQ का, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। ये इतना शर्त रहता है। सिंपल भाषा में बोलें तो अगर कहीं हम लोग डेसिमल में चेंज करें इन नंबर्स को, तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो ना तो रिपीट होंगे, है ना, नहीं रिपीट होंगे, और टर्मिनेट होंगे रेशनल में। इरेशनल में क्या रहते हैं? डेसिमल में अगर उन नंबर्स को देखें हम लोग, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को, तो इरेशनल में
इरेशनल में क्या होता है, वो नंबर्स जो है वो कभी रिपीट नहीं होते डेसिमल के बाद, कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं होते हैं। ये हम लोग पहले का देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोगों का क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। रियल नंबर में जितने भी इरेशनल है और रेशनल है दोनों का यूनियन ही रहता है ये। अब इनका मतलब क्या समझते हो, यूनियन का मतलब जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं, है ना, और वो एलिमेंट और जो एलिमेंट यहाँ पे है, दोनों को मिला के हम लोग एक सेट बना रहे हैं और उसे रियल नंबर बोल रहे हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसा सेट रहता है ये, कुछ जेड टाइप के एलिमेंट रहेंगे और जेड ये कैसे दिखेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का दिखेगा, इस प्रकार से कि एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर से रहेंगे। साथ में एक और बोल सकते हो, ये आयोटा के बारे में बता सकते हो, तो आयोटा जो है रूट -1 के बराबर होता है ना, या आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। इतना बात समझ आए। तो ये नंबर्स हैं, इन्हीं पे बात करेंगे। एक बात और, दो एग्जांपल और मैं लेके चलूँगा, एक ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर। तो ऑड में क्या रहेगा, क्या रहेगा ऑड में, ये जो 1 है 3 है, इधर भी -1 -3, इन्हें भी तो लेंगे। और वैसे ही इवन बोल देता हूँ तो 0, इधर 2 4 और इधर भी -2 -4, 0 तो कुछ नहीं रहता, 0 इवन रहता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। इवन ऑड में इवन रहता है 0, ठीक है। इतना बात समझ आया। चलो अब इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो इन्हें दिमाग में याद रखे रहना, ठीक है। अब देखना आगे कैसे ग्रुप्स देखते हैं, है ना। सी के बारे में जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हो सकता है इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि एक संडे क्लास हम लोग रखेंगे जहाँ पे इन नंबर्स को हम लोग कहाँ पे देखेंगे, लाइन पे देखेंगे या फिर प्लेन में देखेंगे। फिर उनके बाद ये कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कुछ और नहीं है, आप लोग 11th या 12th में सम्मिश्र संख्या ऐसे करके पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वही चैप्टर है, तो उन्हीं से रिलेटेड है ये। और यहाँ पे जब ग्रुप बताना है तो प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको आज छोड़ सकते हैं, शायद तक देखेंगे टाइम के हिसाब से। चलो तो बात करेंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ G1 G2 लिख रहा हूँ, समझ आना क्या है। तो यहाँ पे जैसे G1 है तो इन्हें देखेंगे ये होल्ड करेगा कि नहीं। एक मिनट इन्हें दो टुकड़े में भी बांटे क्या, नहीं, एक एक करके चेक करेंगे। चलो प्लस के लिए मैं बोलूँगा, इधर प्लस के लिए करके, ठीक है, फिर इनटू के लिए देखेंगे, ठीक है। तो G1 G2 G3 और G4, बस अभी इतना ही बात करेंगे, ठीक है। कारण भी बताते जाएंगे क्यों हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। और एक बात और, ये ऐसा है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं हर एक एलिमेंट रख के वहाँ पे बता नहीं सकता कि उसे होल्ड कर रहे हैं। तुम लोग इन्हें पहले की क्लास में अगर कहीं इन्हें मतलब इनसे गुजर चुके हो, ठीक है, जैसे क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय को अगर होल्ड किए हो या फिर और किसी चीज़ को एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किए हो, कुछ भी चीज़, ठीक है, इन्हें अगर आप लोग जानते हो पहले का, जो भी पहले के क्लासेस में, सिर्फ वही बात है, यहाँ पे हम लोग इन्हें अलग नज़रिए से देखेंगे। जैसे देखना, नेचुरल नंबर है, G1 क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। G1 क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा है, G2 जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, और G3 जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता रहा है, और G4 क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनके बारे में पता चला। आगे चलते हैं। जब हमें किसी, देखो एक बात है, इन्हें हमेशा याद रखना, आगे मैं इनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आज पहली बार इनके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ बता रहा हूँ। तो जैसे किसी चीज़ को अगर कहीं सत्य दिखाना है ना, कि वो ट्रू है करके, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। और किसी को अगर कहीं गलत दिखाना है कि ये रॉन्ग है करके, तब क्या करना पड़ता है, क्या स्टेप हो सकता है। रॉन्ग के लिए जल्दी हो जाएगा। हाँ,
उसको गलत नहीं, साबित करने के लिए हाँ, लिखने की बजाय। कैसे कैसे गलत साबित करोगे? चाहे कोई पीपल है, कोई व्यक्ति है ना, ठीक है, उन्हें अगर कहीं गलत बताना है तो क्या करना चाहिए? एक उस व्यक्ति का गलत आदत बता दो तो वो गलत प्रूफ हो जाएगा। मतलब बात समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है, जो डेफिनेशन है सत्य होने का, है ना, या सही होने का, सही व्यक्ति होने का, तो उसका ऐसा है कि किसी चीज़ में वो बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक चीज़ में अगर बुरा दिखा दिए, तुम एक एग्जांपल बता दिए ये है, तो वो सही व्यक्ति नहीं है। अब बात ये है कि चलो बहुत ज़्यादा अच्छाई है उसके अंदर तो वो अच्छा आदमी है, और कम बुराई है तो तब भी वो अच्छा आदमी है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। लेकिन अगर बोले एकदम कि अगर ये एकदम सत्य सही व्यक्ति है ऐसे करके, तो हर एक चीज़ में वो जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसे दिखाना है कि ये गलत है तो क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल दिखा दो कि ये ऐसा करता है तो ये गलत व्यक्ति है। बात समझ रहे हो? तो गलत दिखाने के लिए हम लोगों को अगर एक एग्जाम्पल दिखा दें, जिसे हम लोग बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। ये बात याद रखना, आप लोगों की लाइफ में हमेशा यूज़ होगा, ठीक। अगर गलत दिखाना है किसी चीज़ को तो एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा दो, तो वो जो है एक एग्जाम्पल, एक काउंटर एग्जाम्पल, तो वो क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। लेकिन सही साबित करना है तो तुम्हें हर एक उसके प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके छानबीन करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, एक एक उसके लाइफ को नोट करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति हर स्टेप में सही है कि नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर सही दिखाना है तो पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर गलत दिखाना है तो एक एग्जाम्पल दिखा दो, और एक एग्जाम्पल कहीं सही दिखा दिए तो जरूरी थोड़ी है वो हर एक चीज़ में वो व्यक्ति सही हो। बात समझ रहे हो ना ये जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, ये ऐसी नॉर्मल बताया हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग दिखाएंगे नेचुरल नंबर वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो एक एग्जांपल दिखा दो कि इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है किसी के लिए। अगर बात समझ रहे हो? अगर सेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सेट में किसी एक एलिमेंट के लिए भी होल्ड नहीं हुआ वो, तो वो किसी के लिए होल्ड हुआ ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग सेट बोल रहे हैं तो वो सेट के अंदर वो एलिमेंट आ रहा है ना जिसके लिए होल्ड नहीं हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी बोल देंगे पूरे सेट के लिए होल्ड हो रहा है, ठीक है। तो एक एलिमेंट के लिए अगर कहीं कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुआ तो वो किसी के लिए नहीं, मतलब किसी के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है, वो उस सेट के लिए नहीं हो रहा है ऐसा बोल देंगे। बात समझ आए? ठीक है। और सभी के लिए जैसे होल्ड होना है ऐसा बोलेंगे तो तुम्हें अपने प्रीवियस क्लासेस को याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ दो नेचुरल नंबर का इनटू करेंगे, अगर दो नेचुरल नंबर है उन्हें आपस में गुणा करेंगे तो नेचुरल नंबर ही मिलता है। अब इन्हें मैं तुम्हें कैसे फील कराऊँ एक एक नंबर्स को, पूरा 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक एक एलिमेंट्स को कैसे तुम लोगों को रख के यहाँ पे बताऊँ एग्जाम्पल को? बात समझ रहे हो ना? उन्हें तुम्हें खुद फील करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ जो गलत रहेगा उन्हें तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैं एक काउंटर एग्जाम्पल तुम्हें पेश करके दिखा दूंगा। बात समझ रहे हो ना? लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे नेचुरल नंबर है उसे क्लोज्ड दिखाना है। क्लोज्ड मतलब दो एलिमेंट्स लें, प्लस के लिए कहीं क्लोज दिखाना है तो दोनों को जोड़ें, फिर से वो नेचुरल नंबर में चला जाए। तो ये तो बात समझ रहे हो। और माइनस लें, अगर माइनस लें, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें तो मैं अगर कहीं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, अगर 2 में 3 को अगर माइनस करूँ तो -1 आ जाता है, लेकिन -1 क्या नेचुरल नंबर में है? नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो ये? ठीक है, चलो ठीक है। तो ऐसे देखो, एक काउंटर एग्जांपल मैं बता दिया, एक काउंटर एग्जांपल अपने सामने आ गया, तो ये जो है अगर एक के लिए होल्ड नहीं हो रहा तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये इस बाइनरी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके लिए होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। बात समझ आए? चलो, तो हम लोग पहले प्लस के लिए बात कर रहे हैं, इन सभी पे बात करेंगे जितने नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स पे अभी फिलहाल मैं बात नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को मैं अलग से और एक क्लास, संडे क्लास में एक अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा, जो भी 11th 12th में तुम लोग पढ़े हो बुक ले आना अपना, ठीक। हाँ, कल संडे है, पहले देखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को जानना है। हर संडे को ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सिलेबस के बाहर का चीज़ है, लेकिन आप लोगों को वो जानना जरूरी है कि नहीं। तो हर संडे को हम लोग एक क्लास रखेंगे, स्पेशल क्लास, जहाँ पे प्रीवियस जितने भी पीछे के क्लासेस हैं, है ना, चाहे वो 10 है ना, हाँ 10th हो, 11th हो, 12th हो, उन्हें हम लोग रिविजन करेंगे मेरे तरीके से। मेरा तरीका जरूरी है, ठीक है। या वो चीज़ें जो बीएससी के बुक में है और वो चैप्टर हम लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर में कुछ ऐसा बात है जो आगे यूज़ होने वाला है, उन्हें भी देखेंगे बीच में। वो एकदम मतलब बेसिक के लिए, बेसिक नज़रिए से देखेंगे, ना कि कोर्स के व्यू नज़र से, ठीक। चलो, तो आगे चलते हैं।
तो मैं अभी कॉम्प्लेक्स को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इन पे बात करते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर दिमाग में छपा क्या है नेचुरल नंबर, तो G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं प्लस की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे प्लस लिखा हूँ तो प्लस के लिए बात कर रहे हैं, तो करता है दो नेचुरल नंबर को, अगर दो नेचुरल नंबर ले हम लोग, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ पहली बार, है ना। तो दो नेचुरल नंबर को लो n से, फिर क्या करो दोनों को ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस ले हूँ, पूरा प्लस के लिए देख रहे हैं ये, ठीक है। अब प्लस को हम लोग इधर ऐसे लिख सकते हैं वैसे, वरना कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चल रहा है इधर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। चलो, तो ए बी हम लोग नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, तो दो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करें तो फिर से हम लोगों को नेचुरल नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे ये बात याद रखना, तुम लोग ए बी मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, मुझे ये जानना है, क्या दिख रहा है तुम्हें? दो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर दिख रहा है, और दोनों को जोड़ रहे हो तो फिर से नेचुरल नंबर आ रहा है, ये दिख रहा है ना। हाँ, कोई भी नंबर ले लो, दिख रहा है ना, ये जरूरी है। अब इसे मैं बता नहीं सकता फील कैसे करना है, वो तुम लोगों के ऊपर है, बात समझ आए। चलो, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना। आगे चलते हैं, G2 जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ता है, 3 एलिमेंट्स का जरूरत पड़ता है, और 3 एलिमेंट्स को ले अगर नेचुरल नंबर से कुछ इस प्रकार से लेंगे कि अगर ए बी को पहले ऐड करें फिर सी के साथ, फिर बी सी को ऐड करें फिर ए के साथ, जो भी आंसर आएगा तो वो बराबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कोई भी 3 नंबर लो, तो क्या इस प्रकार से ऐड करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। फील हो रहा है, है ना, महसूस होना जरूरी है, बराबर है। चलो, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। G3 में आते हैं, ठीक है। G3 मतलब आइडेंटिटी हम लोगों को देखना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ई, कहाँ पे, एन पे ही, नेचुरल नंबर पे ही, इस प्रकार से सच दैट ए प्लस ई इक्वल टू ए, या फिर ई प्लस ए इक्वल टू ए। बात समझ आए, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पे जो जीरो रहना चाहिए अगर ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करे तो, क्योंकि प्लस है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर में जीरो रहता है, नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो चाहिए एन ई एन पर वो जीरो है, जो ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करे। कोई भी नेचुरल नंबर ले, जैसे ए का वैल्यू मैं 2 ले लूँ, तो ये बोलता है क्या कि 2 में क्या ऐड करें कि वो फिर से 2 आ जाए, या फिर इस प्रकार से भी, क्या तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं इधर, इधर क्या बोल रहा है, 2 में क्या ऐड करें कि फिर से 2 हो जाए, वो लेफ्ट राइट से कर सकते हो। तो जीरो ही है एक सिंपल, जो हम लोग प्लस हम लोग जो जानते हैं हम लोग, उसमें जीरो ही ऐड करेंगे तभी 2 आएगा ना। लेकिन क्या जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में रहता है, नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनवर्स का बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स के लिए हम लोगों को एक ऐसा एलिमेंट, सभी जो एन के एलिमेंट के लिए हम लोगों को ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ए प्लस ए इनवर्स करें, इन्हें ढूंढना है ए इनवर्स को कि वो ई आ जाए। ई मतलब आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी ही नहीं है इसमें, तो इनवर्स का बात क्यों करेंगे हम लोग। बात समझ आए। एक बात और, हम लोग इसी क्रम में हम लोग जो ग्रुप है उन्हें चेक करेंगे। ऐसा नहीं है पहले इनको देखो फिर यहाँ पे आओ। हम लोग जो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से चेक करने स्टार्ट करेंगे, क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। इतना बात समझ आए। चलो, तो ये कौन सा ग्रुप है, मतलब ग्रुप तो नहीं है ग्रुप, लेकिन जो स्पेशल टाइप पढ़े हम लोग उसमें क्या है, 2 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, G1 और G2, तो ये सेमी ग्रुप है। n प्लस जो है क्या, ये कॉपी में लिख रहा था, क्या लिख रहा था, आप बता रहे थे।
वो करके बता रहे हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सहन करो। हाँ चलो, तो ये क्या है, जो नेचुरल नंबर है वो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष सेमी ग्रुप है, ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप है। इतना बात समझ है? ठीक है, आगे चलते हैं, होल नंबर में चलते हैं, है ना। तो सेम कहानी चलेगा, कुछ दूसरा नहीं है। तो G1 और G2 तो होल्ड हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है ना। G3 भी हो जाएगा क्योंकि 0 इसके अंदर है, ठीक है, G3 हो जाएगा। अब G4 में क्या प्रॉब्लम रहेगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का जो काम करेगा होल नंबर के लिए वो 0 ही करेगा, और 0 इसके अंदर है, हम लोग देख चुके हैं पहले का, है ना। अब क्या रहेगा, अब इनवर्स ढूंढना है, तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, अगर A है, अगर एक बात और मैं पहले बताना भूल गया हूँ, ये बीच में कभी नहीं बताया हूँ। जब हम लोग इनवर्स को जो डिनोट करेंगे ना, जब भी आगे, तो अगर हम लोग इनटू ऑपरेशन ले रहे हैं, गुणा का ऑपरेशन ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जो इनवर्स है उन्हें A इनवर्स कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इनटू के लिए इनवर्स को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, और अगर कहीं प्लस ऑपरेशन है तो वहाँ पे इनवर्स को -A से ही डिनोट करेंगे। बात समझ रहे हो ये? ठीक है, चलो, एक बार और ये सिंबल है, सिंबल। हाँ, ये जो है वो गुणा के लिए इस प्रकार से डिनोट करेंगे इनवर्स को। इनवर्स एलिमेंट ढूंढेंगे हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के लिए, तो इनवर्स को जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंबॉलिक रूप में, क्योंकि एक एक नंबर्स को चेक करके नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो इनवर्स को हम लोग जब इनटू है तो वहाँ पे A इनवर्स से डिनोट करेंगे, जब इनटू ऑपरेशन यहाँ पे दिया है तो बाइनरी ऑपरेशन, और प्लस दिया रहेगा तो ये डिनोट करेंगे इनवर्स को, ठीक है। बात समझ आया? ये डिनोट करने का तरीका है, उसको निरूपित करने का, ठीक है। चलो, आरोपित नहीं होता, अलग हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आइडेंटिटी यहाँ पे होल नंबर के लिए 0 है। हम लोगों को क्या बताना पड़ेगा, अगर कहीं इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो A बिलोंग्स टू होल नंबर के लिए, W के लिए देयर एग्जिस्ट -A, एक एलिमेंट -A इस प्रकार से, सच दैट A प्लस -A प्लस A इक्वल टू 0। 0 मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग क्योंकि आइडेंटिटी ही लिख देते हैं E, ठीक है। इतना बात समझ आया? तो जैसे अब यहाँ पे मैं काउंटर एग्जांपल बता सकता हूँ बहुत सारे, ठीक है, वैसे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, किसी भी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक के लिए भी नहीं हुआ तो हम लोग ये बोलेंगे कि पूरा मतलब इस होल नंबर के लिए होल्ड नहीं हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर अगर 3 लेते हैं, होल नंबर में है 3, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए इस प्रकार से कि 3 में यहाँ पे, ठीक है, उसे ले कि वो 0 हो जाए, क्योंकि 0 इसके लिए आइडेंटिटी है। आएंगे चलो, तो -3 ही है। अगर यहाँ पे -3 करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट आइडेंटिटी के इनवर्स के रूप में अगर यूज़ करें, ठीक, तो वहाँ पे 0 देगा। लेकिन क्या ये जो -3 है वो क्या W में है? नहीं है। बात समझ आए? ठीक है, किसी भी एग्जांपल ले लो, 2 लोगे तो -2 का जरूरत पड़ेगा, 1 लोगे तो -1 का जरूरत पड़ेगा, और वो क्या होल नंबर में है? नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट हो गया। तो ये कौन सा ग्रुप है होल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में? मोनाइड, ठीक है, मोनाइड ग्रुप है, ठीक है। इतना बात समझ आया? चलो आगे चलते हैं। बात समझ आ रहा है क्या चल रहा है? चलो इंटीजर में आते हैं। तो इंटीजर दिमाग में छप रहा है क्या क्या है इंटीजर? सब शांत रहो, अभी आए। बताओ इंटीजर क्या है? हाँ चलो, तो G1 यहाँ पे होल्ड होते दिख रहा है? G1 होल्ड होते दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना?
चारों होगा सर, सीधा पांचवा का लिख ही नहीं हुआ तो। हाँ, अभी पांचवा के बारे में बात नहीं करेंगे, अबिलियन के लिए बाद में बात करेंगे लास्ट में, क्योंकि हम लोग अभी ग्रुप दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे चारों होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें -a मिल जाएगा प्रत्येक a के लिए, ठीक है। इन्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है, ठीक है। चलो क्यू में बात करें तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में बात करें तो फील हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? कहीं कहीं जगह नहीं हो रहा है। पहला हो रहा है। पहला होगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। दो अगर कहीं रेशनल नंबर लें, दोनों को हम लोग प्लस करें तो फिर से रेशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरा भी होगा। दूसरा भी होगा, कौन सा दूसरा? एसोसिएटिव लॉ, वो भी होल्ड होगा। दिख रहा है? नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तीसरा वाला। तीसरा क्या है? आइडेंटिटी नहीं मिला क्या? जीरो ही तो आइडेंटिटी का काम करेगा। अगर मान लो 1/2 यहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं, एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, इसमें 0 को ऐड करेंगे या फिर 0 में 1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा। अब ये 1/2 के बदले कोई भी रेशनल नंबर फील करो तुम, तो आएगा ही कि नहीं? तो ये भी तो होल्ड होगा, तीसरा भी, चौथा भी होल्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर -1/2 भी तो वहाँ पे रहेगा उसे जीरो करने के लिए। तो कोई भी रेशनल नंबर उसके बदले उठाओ तो तुम लोगों को दिख रहा है कि जीरो आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। समझ आया? फील करने वाला बात है। अगर फील हो गया है तो ग्रुप को बहुत अच्छे से पढ़ोगे आगे, ठीक है। वरना अगर एग्जांपल समझ नहीं आया तो इनके थ्योरम को क्या समझ पाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। R+ में इसमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 रुपये लगेगा, है ना। आगे चलते हैं। वैसे होने के लिए इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इनके लिए बता सकते हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इन्हें मैं बता नहीं रहा हूँ, फील नहीं करा रहा हूँ। इन्हें हो सकेगा तो आने वाले क्लास में फील करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मैं पहले बोल दिया हूँ, ठीक है। मैं वैसे बता चुका हूँ क्लास की स्टार्टिंग में ही आज ही, है ना, तुम लेट आए हो। और हम लोग अलग से पढ़ने भी वाले हैं, एक क्लास लेंगे जो भी 11th 12th में था अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, तब उन चीज़ों को पढ़ेंगे उस बुक से संडे क्लास में, ठीक है। लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा संडे क्लास में क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि कल भी संडे है ना, तो देखेंगे क्या पढ़ना है, ठीक। चलो, तो ये बातें समझ आया? चलो, सबसे मेन क्या रहता है पता है, इसे समझना तो ठीक है, कोई समझा रहा है समझ जाओगे, लेकिन लिखते टाइम दिक्कत होता है। इसे जब लिखोगे ना तब, वो भी दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग किसके लिए देखेंगे? अब इंटू के लिए देखेंगे, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि तुम लोग इधर अब फंसोगे, है ना, इंटू में। मैं तुम्ही लोगों से पूछते जाऊँगा और बताते जाना। इंटू के लिए चेक करें हम लोग, गुणा के लिए, ठीक है। चलो, नेचुरल नंबर में देखते हैं। पहला राइट। हाँ, पहला राइट है, दिख गया। दो नेचुरल नंबर लें, दोनों को इंटू करें तो फिर नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है। G2 भी होल्ड हो जाएगा, है ना। G3 में होल्ड हो जाएगा, क्योंकि 1 चाहिए हमें। 1 में किसी नेचुरल नंबर का इंटू करें तो वही नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड से भी इंटू करें तब भी, G3 1 चाहता है ना। ऐसा नहीं है। हाँ G3 हाँ, यहाँ पे इंटू के लिए, इंटू के लिए प्लस में 0 चाहिए रहता है। चाचाओं में वहाँ पे होता क्या है, हम लोगों को प्लस में कुछ ऐसा चाहिए रहता है, इस प्रकार से, है ना। आईडी क्या है? तो रुको बता रहा हूँ, इंटू में क्या चाहिए यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। वही आना चाहिए तो 1 करेंगे। यहाँ पे 0 लेंगे तब नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए था, लेकिन 0 तो उधर रहता नहीं है, फिर भी बात करें प्लस के लिए 0 चाहिए, और इंटू के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? 1 अगर इंटू करें किसी एलिमेंट्स में तो फिर वो ए ही आ जाएगा, ए एलिमेंट को लेके चले तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये होल्ड कर रहा है G3। G4 में चलते हैं। तो G4 के लिए हमें क्या चाहिए? हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जैसे A इंटू A इनवर्स इक्वल टू E, या फिर A इनवर्स इंटू A इक्वल टू E, ठीक है। तो हमें अगर जैसे मान लो, मैं सिंपल सा एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर
यहाँ पे पता चला ई क्या है, ई जो है वो 1 है, नेचुरल नंबर में है ये। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स भी नेचुरल नंबर में है ऐसा ढूंढना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 लेता हूँ ए के बदले। तो 2 में क्या का मल्टीप्लाई करो, कौन सा एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, या फिर ऐसे बोल दो कौन सा एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करें 2 में कि 1 आ जाए। ठीक है, उल्टा लेफ्ट राइट वाला बात चल रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट राइट इनवर्स यहाँ पे देखना पड़ता है। तो 1/2 ही तो रहना चाहिए यहाँ पे 2 के लिए, तभी तो ये कटेगा तो 1 आएगा, वो भी कटेगा तो 1 आएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन क्या 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर में रहता है? नहीं रहता है ना। तो ऐसी कई एग्जांपल्स तुम लोगों के दिमाग में छपने चाहिए। जैसे 3 लेंगे तो 1/3 है ना, 4 लेंगे तो 1/4, तो वो सब तो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। आगे चलते हैं। होल नंबर के लिए बात करें तो तीनों करेगा, चौथा नहीं करेगा। ठीक है, इंटीजर के लिए बात करें तो इनमें भी वही कहानी चलेगा, इनमें भी वही कहानी चलेगा। चौथा कैसे करेगा? 2 के लिए क्या 1/2 मिलेगा यहाँ पे? इंटीजर में क्या 1/2 रहता है? वो तो माइनस बस इंक्लूड रहता है, तो ये भी होल्ड नहीं होगा, ये भी ग्रुप नहीं बना रहा है। ठीक है, रेशनल रियल में होगा। मैं तुम लोगों को पहले भी बोला था, तुम लोग फंसोगे इधर। और सोच लो, हाँ ध्यान से देख लो एक बार और सोच लो। नहीं हो पहला दूसरा होगा, तीसरा हाँ, पहला दूसरा का तो कंफर्म होना। हाँ चलो, नहीं होगा। इसमें भी वही कहानी चलेगा। तीसरा होगा सर। पक्का? और सोच लो, मैं बोल भी रहा था होगा ना सर, तुम लोग फंसोगे, तुम लोग फंसोगे, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के फंसा रहा हूँ। तुम कुछ बोलना चाहोगे? तुम समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है क्लास में? ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहीं से तुम लोगों को अलजेब्रा को समझना स्टार्ट हो गया। इससे पहले तो वो 11th-12th वाला ही चल रहा था फंक्शन, भले ही वहाँ पे नहीं पढ़े हो, वो पढ़े हो तुम लोग जानो। ठीक है, लेकिन जो BSc का जो अलजेब्रा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कल के क्लास से। ठीक है, होगा। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यू में इनका आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी हम लोगों को ढूंढना है ना। तो अगर 0 लें तो 0 में क्या इंटू करे, रुको ये होगा क्या? चलो होगा सॉरी होगा ना। हाँ ये तो होगा, अगला वाला मैं डिस्कस कर रहा था कि अगला है क्या, ये तो होगा ना। होगा तो लोग डर भी जाते हो। चलो ये भी होल्ड हो जाएगा रियल में, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनवर्स में चलते हैं, इनवर्स में होल्ड हो जाएगा। ठीक, मैं सोच रहा था इनवर्स की कहानी चल रही है क्या करके, है ना, क्योंकि वहाँ तक तो 1 तो है ही, 1 सभी में है, और 1 तो इंटू करेंगे तो सब में इंटू करे तो वही आएगा। ठीक, वहाँ पे चलते हैं G4 में इनवर्स के लिए। तो इनवर्स में क्या होगा कि कहाँ दिक्कत हो, किसके लिए दिक्कत होगा वो तो तुम लोग जान लिए। हाँ, दिक्कत होगा 0 में क्या इंटू करें, है कि नहीं। हाँ। यहाँ पे कि वो 1 आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी इसके लिए क्या है, 1 है। तो 0 में 0 रेशनल नंबर में है, 0 रेशनल नंबर में है, तो रेशनल नंबर 0 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दे दे। कुछ भी दे दे सर, वो करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये होल्ड नहीं हो रहा है, रियल नंबर में भी होल्ड नहीं होगा, क्योंकि कहानी तो सेम चल रहा है ना। ठीक, सेम कहानी है। कॉम्प्लेक्स के लिए मैं थोड़ा सा ऐसी बात कर देता हूँ, मैं इन्हें अलग से और बताऊंगा, हो सकेगा तो कल ही देखेंगे। ठीक है, ये दोनों होल्ड हो जाएगा, ये भी होल्ड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लास्ट वाला नहीं होगा। सेम 0 भी यहाँ पे रहता है, 0 के लिए कहाँ है ना। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स में, तो 1 कैसे आएगा 0 के लिए। ठीक है, सेम कहानी है, अभी मैं इन पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये बात समझ आए। अब यहाँ पे वो बता सकते हैं ना इनके बारे में, सब क्या है, मोनाइड है। ठीक है, इतना बात समझ आए। अब
इन तीनों पे देखते हैं, इन तीन में, ठीक, इन तीन में देखते हैं। अगर हम लोग जीरो को अगर हटा दें, जीरो को अगर वहां से हटा दें, ठीक, तो यहां पे ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं डॉट के रिस्पेक्ट में? बनाएगा, क्योंकि जीरो ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, और जीरो हट जाएगा तो कहीं पर दिक्कत नहीं देगा वो। हाँ, और कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, ना पहले प्रॉपर्टी में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, उसको जीरो को हटाने पर, क्योंकि प्लस नहीं ले रहे हैं ना, इनटू ले रहे हैं हम लोग। बात समझ रहे हो? तो इन्हें हम लोग कुछ ऐसा डिनोट कर सकते हैं कि जैसे आर के बारे में बात करें रियल नंबर में, तो इस जीरो को अगर हटा दे, जीरो को, ठीक है, तो इन्हें हम लोग कुछ पता नहीं अब इसमें कैसा किया है, यहाँ पे कुछ आर जीरो से दर्शाया होगा, ऊपर में जीरो लगा दिया होगा, ऐसा कुछ डिनोट करेंगे। इनका मतलब ये है कि आर में से जीरो को हटा दिए, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। वैसे ही रेशनल में से जीरो को हटा दें और रियल नंबर में से जीरो को हटा दें, ग्रुप में कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को हटा दें, फिर देखें इनटू के सापेक्ष कि ग्रुप बना रहा है कि नहीं, तो बनाएगा, क्योंकि दिक्कत देने वाला एलिमेंट क्या है? जीरो है। इतना बात समझ है? आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो इसमें ऐसी बात कर सकते हैं क्या, ये वाले में, मतलब ये वाले में इंटीजर में क्या हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं कि एक जो भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को भी, है ना, हटाएं वहाँ से और वो फिर ग्रुप बना दें डॉट के रिस्पेक्ट में? ऐसा सोचना जरूरी है ना, आगे हम लोगों का काम आएगा। तो क्या बोलते हो? मैं बोला हूँ इंटीजर में से ऐसा नहीं है एक ही नंबर को हटाओ, तुम चाहो तो इनफाइनाइट नंबर को हटाओ, लेकिन क्या नंबर को हटाएं फिर वो ग्रुप बना लेगा, पूरा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जीरो बस को हटाने से काम थोड़ी बनेगा। अगर 2 है तो 1/2 चाहिए हमें। ये नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ 1 और -1 रखे तो यहाँ से बाकी सबको हटा दो, क्योंकि 1 और -1 के सिवा ही सब दिक्कत दे रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अगर दो एलिमेंट्स को लें, आपस में इंटू करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 इस सेट के अंदर है, ठीक है, बात समझ रहे हो? इनके बाद तो जो एसोसिएटी में भी बात करें तो एसोसिएटी लॉ को होल्ड करेगा ये डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब 3 एलिमेंट लेना रहता है, अब 2 को तो रिपीट करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है, कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तब भी तो ये होल्ड करेगा। इनवर्स का बात करें, आइडेंटिटी का बात करें तो आइडेंटिटी 1 ही रहेगा, 1 में 1 इंटू करे तो 1 ही आएगा, -1 में 1 इंटू करे तो -1 आएगा, तो वही तो आइडेंटिटी कहलाता है। इनवर्स का बात करें तो 1 के लिए इनवर्स का काम कौन करेगा? 1 में 1 ही 1 का इनवर्स होगा, क्योंकि ए में क्या ए इनवर्स का इंटू करे कि वो ई हो जाए, तो ई मतलब 1 है, ठीक है, तो ए 1 होगा और ए इनवर्स भी 1 होगा, तभी तो 1 होगा। वैसे ही -1 है तो -1 का इंटू करें तभी तो 1 आएगा, बात समझ रहे हो? तो अगर कहीं 1 और -1 के अलावा सब एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंक दो तो जो बचा है सेट 1 और -1 का, वो भी ग्रुप बनाएगा, बात समझ आई? ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए भी बोल सकते हैं, है ना, वो सिंगलटन वाला बन जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का तो वो तो हमेशा बनाता है, ठीक है ना। चलो तो इतना बात समझ आया? चलो इसके बाद आगे चलते हैं। तो बात समझ आए क्या क्या पढ़े हम लोग? अबेलियन के बारे में बात करें तो सभी में कर सकते हैं। देखो अगर ये ग्रुप ही नहीं बना रहा है तो आगे अबेलियन ग्रुप में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अबेलियन ग्रुप बोलता है वो 4 प्रॉपर्टी के साथ 5वां प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तब वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये जितने भी अभी देखें फिलहाल, जब 0 वहाँ पे इंक्लूड हो तो वो ग्रुप ही नहीं है, तो अबेलियन ग्रुप में नहीं जाएंगे।
अब ये क्या मन करने ग्रुप में ऐड कम्यूटेटिव लॉ, वो 4 रूल जो ग्रुप होल्ड करता है वो तो करे ही, और साथ में कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या करता है? कॉम्पिटिटिव लॉ है जो क्या बनता है वो? क्या करता है? प्रॉपर्टी क्या है कॉम्पिटिटिव लॉ का? क्या पढ़ते हो तुम? कल पूरा डिस्कशन किए हैं। भूल गया ना मैं, पहले मुझे पढ़ पाया था। अगर 2 एलिमेंट्स लें किसी सेट में से, किसी सेट में से 2 एलिमेंट्स लें और फिर कुछ और स्टार यहाँ पे ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ए स्टार बी करें तो वो बी स्टार ए के बी, हाँ ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दे तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा 4 प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो इन पे देख सकते हैं सब में, अगर कहीं मान लो इनमें 0 हटा दें इन तीनों में, ठीक है, तो वो क्रम विनिमय को होल्ड करता है कि नहीं? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जो है अगर 0 एलिमेंट्स को हटा दें यहाँ से, 0 एलिमेंट को, हाँ लेकिन ग्रुप होना चाहिए ना, वो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, फिर 5वां देखोगे। बात समझ रहे हो? तो 0 को हटा दें, उनके बाद ये ग्रुप बनाएगा। अब ग्रुप बनाने के बाद फिर अबेलियन ग्रुप देख सकते हैं, तो इनके लिए ये तीनों अबेलियन ग्रुप हो जाएगा 0 एलिमेंट को हटा के, ठीक है। ये भी अबेलियन हो जाएगा अगर कहीं बाकी इन दोनों के छोड़ बाकी एलिमेंट को हटा दो तो, ठीक है। अब आगे तो बात ही नहीं करते हैं, ग्रुप नहीं है तो। प्लस के लिए हम लोग देख चुके हैं, नेचुरल नंबर प्लस के लिए ग्रुप नहीं बनाता, वो नंबर भी ग्रुप नहीं बनाता। इंटीजर प्लस के लिए ग्रुप बनाता है, और वो क्या होगा? क्रम विनिमय जो कम्यूटेटिव लॉ है उसे होल्ड करेगा, प्लस के लिए करेगा, दिख रहा है। बाकी ये सब भी करेंगे, क्यों है, आर है, और तो भी करेंगे। हाँ बात समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये तुम लोगों को फील करने वाला बात है, ठीक है। चलो अब इन्हें लिखने वाला बात है कि तुम लोग लिखोगे कैसे। लिखने वाला भी तो है, ये तो समझने वाला बात है। अब एग्ज़ाम में आएगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो लिखोगे कैसे? ऐसे थोड़ी लिखोगे, नहीं सर, वो अपने मन से लिखते जाएंगे। अपने मन से लिखोगे। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अपने मन से लिखोगे तो वो लोग नंबर दे सकते हैं, है ना। मेरे टेस्ट में मेरे हिसाब से लिखना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने के लिए कंपलसरी है जैसा, ठीक है। तो मेरे टेस्ट में नंबर लाना है तो तुम्हें, है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जो लिखना चाहिए वही लिखना पड़ेगा। बात समझ आए? ठीक है। तो कुछ खास यहाँ पे रहता नहीं है लिखने वाला तरीका। बुक लाए हो क्या तुम लोग? चलो देखो बुक, देखो बुक से ही बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। और नोट्स में तो वैसे मिल जाएगा ये, वहाँ पे लिखने का तरीका पता चल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ खास नहीं रहता, कुछ भारी चीज़ नहीं है कि क्या क्या लिखना है। जो ग्रुप का डेफिनेशन है उन्हीं को ही लिखते हैं, लेकिन वो लिखते हैं तो फिर होना चाहिए जो हम लोग अभी किए हैं। और एक बात और, ग्रुप के डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लिए रहना, क्योंकि ग्रुप का डेफिनेशन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ग्रुप के डेफिनेशन को याद कर रख लो। हाँ क्या? हाँ इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में नहीं बनाऊंगा, मैं अगले साल बनाऊंगा इंग्लिश में नोट्स। हाँ क्या है, हिंदी वाले बच्चों का संख्या ज़्यादा है। यूट्यूब में भी रहेंगे, यूट्यूब में भी हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा रहेंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ ये इसके जस्ट बाद है ये पेज नंबर बता दो पुराने बुक वाले को। इंग्लिश वाले अपना रख लो, है ना। बुक रखो सामने, इंग्लिश वाले। देखो तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं ऐड करूं तो 7 तक, और 8 भी, तो 8 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हाँ एग्जाम्पल। अब तुम लोग देखो अपने बुक में क्या पेज नंबर है।
तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 तक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं, अब तुम्हें सिर्फ लिखना है। तो मैं नोट्स अभी बनाऊंगा, तो नोट्स में मैं सभी एग्जाम्पल को यहाँ पे नहीं लिखूंगा। हो सकता है कि मैं एक प्लस के लिए लिखूं, प्लस ऑपरेशन के लिए, और एक इनटू ऑपरेशन के लिए लिखूं। फिर बाकी को तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा जो भी एग्जाम्पल है। बात सुने हो क्या बोला हूँ मैं सभी एग्जाम्पल को लिखते नहीं रहूँगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, एक प्लस के लिए, एक डॉट के लिए, ठीक है। और उन्हीं को कॉपी पेस्ट करते जाना है, और कुछ नहीं है। और तुम्हें ग्रुप का डेफिनेशन अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो ग्रुप का ही डेफिनेशन लिखते हैं और कुछ नया नहीं लिखते। बस यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, उन्हें बस ई के बदले हम लोग जो आइडेंटिटी है उसे लिखते हैं, ठीक है। या इनवर्स देखते हैं, तो इनवर्स को जैसा चल रहा है मैं भी जस्ट बताऊँ, डॉट के लिए क्या डिनोट करेंगे और प्लस के लिए क्या डिनोट करेंगे, उन्हें बस लिखते हैं, कुछ और कहानी नहीं रहता, ठीक है। लेकिन उसे फील करना जरूरी रहता है कि क्या चल रहा है कहानी, ठीक है। तो देखो, बुक को देखो, इंटीजर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो एग्जांपल है वो इंटीजर के लिए है। इंग्लिश वाला अपने भाषा में उसको डब कर देना, ठीक है। बुक को देखते रहना। तो देखो क्या लिखा है बुक में, हमें दिया है सभी पूर्णांकों पर जो ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, है ना, ठीक है। अरे तुम लोगों को पता भी चलना चाहिए ना लिखना कैसे है। तो देखो ना बुक को, दिखाओ, पेज नंबर नहीं पता चला, दिखाओ 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 दिखाओ। ये तो है फर्स्ट। वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग रहता है ना कि क्या बगल में, हाँ हाँ चलो, तो लिखने का तरीका आप लोग देख लेना। मैं वैसे भी बोला हूँ, है ना, नोट्स में सिर्फ 2 एग्जांपल इंक्लूड करूँगा मैं। तो यहाँ पे पहले बताया कि क्या सेट है, उनके बारे में बताएं। फिर उनके बाद G1 लिखा है, G1 क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम। तो संवरक नियम संतुष्ट होता है क्योंकि कोई 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। अब बस इतना लिखना है, ठीक। दूसरा G2 सहचार्य नियम, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में क्या रहता है, सहचार्य नियम संतुष्ट होता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट, 3 एलिमेंट लें ए बी सी इस इंटीजर से, इसके लिए क्या होगा, अब वही जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी वाला, उन्हीं को लिख देना है क्योंकि पूर्णांकों के लिए सहचार्य नियम लागू होता है, बस, ठीक है। उनके बाद थर्ड में बताओगे तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तत्समक नियम संतुष्ट होता है क्योंकि 0 इंटीजर में एक ऐसा एलिमेंट रहता है जिसे हम लोग तत्समक अवयव बोल सकते हैं इस प्रकार से कि a प्लस 0 इक्वल टू a या फिर 0 प्लस a, तीनों को आपस में बराबर, सभी a बिलोंग्स टू I के लिए, ठीक है। इनके बाद बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या किया है, डेफिनेशन में हम लोग ई लिखते हैं। तो यहाँ पे वो बताया कि आइडेंटिटी क्या है, तो उन्हें आइडेंटिटी 0 है, तो 0 को वहाँ ई के बदले 0 लग दिया है। बाकी डेफिनेशन को ही लिखते हैं और कुछ नया नहीं है। आगे क्या है, G4 में प्रतिलोम नियम, इनवर्स लॉ। तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं, प्रतिलोम नियम संतुष्ट होता है क्योंकि किसी पूर्णांक a बिलोंग्स टू I के लिए एक पूर्णांक माइनस a बिलोंग्स टू I इस प्रकार से होगा कि a प्लस माइनस a इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस a प्लस a। लिखना बस है, जो डेफिनेशन है उसी को लिखना है, लेकिन फील तो भी तो करना है। तो फील मैं करा चुका हूँ, लिखने बस का काम है। बात समझ आया क्या, कैसे करना है। आगे चलते हैं। G5 भी लिखा है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव में वही सभी a b बिलोंग्स टू I के लिए इस प्रकार से कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये लिखा तो लिखा है, लेकिन फील करना तुम लोगों को है, ठीक है। और मैं करा चुका हूँ पहले का। तो अतएव योग संक्रिया क्रम विनिमय को भी होल्ड करता है। अब चूंकि I अवयवों की संख्या अनंत है, इन्फिनाइट एलिमेंट्स को ये कंटेन कर रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और इन्फिनाइट बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब एलिमेंट्स का जो संख्या है वो इन्फिनाइट हो, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट अबिलियन ग्रुप है, ठीक। लिखने का तरीका दिख रहा है बुक में कैसे करना है, वैसे ये नोट्स में मिल जाएगा ये एग्जाम्पल। सेम वैसे इनटू के लिए देखें तो इनटू के लिए भी देख सकते हो। ठीक है।
तो करना क्या रहता है यहाँ पे पता चल रहा है ना, जो कुछ खास नहीं है नंबर में जब हम लोग ग्रुप को देखते हैं कि वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं, तो पहले तो फील होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, ग्रुप की डेफिनेशन को ही लिखते हैं और कुछ नहीं रहता। और मैं पहले बताऊँ कि उनको कैसे डिनोट करोगे। दोनों में जब हम लोग प्लस ऑपरेशन लेते हैं या डॉट ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, तो आइडेंटिटी ई से ही दर्शाएंगे, या जो है उन्हें ढूंढ के बताओ। जैसे प्लस के लिए 0 है, डॉट के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो मिल गया, तो उनका नाम बस ई के बदले वो लिखोगे जो एलिमेंट्स है वो। और इन्वर्स में क्या करोगे, अगर प्लस ऑपरेशन है तो -a इन्वर्स के रूप में लिखोगे, और डॉट ऑपरेशन है तो a इन्वर्स को इन्वर्स के रूप में लिखोगे। बात समझ आया इतना? ठीक है, चलो ठीक है फिर। अरे अब तुम लेट से आओगे तो काम थोड़ी बनेगा, है ना? ठीक है, चलो कल संडे, कल भी क्लास रखेंगे। कल हम लोग सिलेबस से डिस्कशन नहीं करेंगे, जो सिलेबस में है आप लोगों के, वो एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। क्लास कितना टाइम रखेंगे कल संडे? दोपहर को नहीं रखते, मैं कल बाहर जाऊंगा। सुबह? नहीं सुबह नहीं, शाम भी रुकोगे बाहर जाएंगे। सुबह कितना है? उन लोग का कल उन लोगों का छुट्टी रहेगा। 9-11 हाँ, 9 से रख देते हैं, ठीक है। कल डिस्कशन करेंगे टॉपिक। मैं बाद में सोचता हूँ क्या टॉपिक पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है, ठीक है? 8 से 10। ठीक है, टाइम को देखेंगे। 8 से 10 ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं।